एवरीवन, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका 200 नंबर का पेपर होता है। और ये एग्जाम फ्रेंड्स आपका ओएमआर सीट पर होता है, ऑफलाइन होता है। देखिए 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जीके जीएस से आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का आता है और 50 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से आता है। तो कुल 200 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 200 क्वेश्चंस आपको 2.5 घंटे में मतलब 150 मिनट में आपको करने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस मेरे पास आंसर की इसका नहीं है, मैं आपको गूगल के माध्यम से ही इसका आंसर सर्च करके बताऊंगा। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग उसको सही कर दीजिएगा। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। देखिए जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें से लगभग 10 क्वेश्चंस दोस्तों ये उत्तराखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से आता है। उसके बाद फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो है, इसमें से 10 क्वेश्चन भारत के हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन भारत की ज्योग्राफी और 10 क्वेश्चन आपके भारत की पॉलिटी से आते हैं। तो 40 हो गए। बाकी के 10 क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के होंगे, ठीक ना, उत्तराखंड से ही, और बाकी 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का होगा, ठीक ना, विश्व का। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्नलिखित में से किस सम्राट का काल था? तो आपको पता है फ्रेंड्स, शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे ये पुर्तगाली थे, ये तो आपको पता ही है। राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? तो इन्होंने जो साप्ताहिक जो इन्होंने शुरू किया था फ्रेंड्स, इसका नाम जो था संवाद कौमुदी, ठीक ना, संवाद कौमुदी। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी ये एक बंगाली साप्ताहिक था, मतलब बंगाली भाषा में छपता था। और एक और मिरातुल अखबार भी शुरू किया था जो कि फारसी साप्ताहिक था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक अस्थायी वनों का क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? मतलब आगरा से दिल्ली कर दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने फ्रेंड्स आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहां मिलती है? आ गया ना उत्तराखंड के इतिहास से। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कालसी देहरादून। उत्तराखंड के कालसी देहरादून में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर डैश चलाने की इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये आंदोलन था फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, इसमें उन्होंने इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? देखते पढ़ते हैं। विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, सागरीय जल के स्तरों में वृद्धि, प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, ए एवं बी दोनों। निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ग्लेशियर पिघलते और हिमनदों का विस्तार, सागरीय जल के स्तर में वृद्धि, तो बी होगा ही एग्जैक्ट। समुद्र प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, देखिए जम जाना ये नहीं होगा, पिघल जाना हो सकता है। ए एंड बी दोनों होगा। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर मुझे डी लग रहा है, विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार। वैसे फ्रेंड्स एग्जैक्ट आंसर मुझे बी लग रहा है, क्योंकि हिमनदों का विस्तार अगर होगा तो यहाँ पर पिघलने से रिलेटेड तो नहीं है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का। निम्नलिखित में किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर वैसे भारत होगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन गूगल पे यहाँ पर दिखा रहा है पापुआ न्यू गिनिया, बट फ्रेंड्स यहाँ पर भारत होगा क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं दे रखा है। चीन होता तो हो सकता है चीन भी हो जाता। नबार्ड संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है ये कृषि ग्रामीण बैंक है नबार्ड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो सकता है इसका आंसर? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन यही मुझे करेक्ट लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश से बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। निम्न में से इसका स्थापना कब हुई थी ये सब पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखते हैं यहाँ पर
देखो हवा महल तो फ्रेंड्स जयपुर में है ना, उदयपुर में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया सेक्युलरिज्म। तो आपको पता है फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्षता, देखिए एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता ऐसे 3 शब्द फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। देखिए संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स प्रस्तावना में जो है ना 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे, ठीक ना। तो पंथ निरपेक्ष मतलब वही धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता से संबंधित है, और अनुच्छेद 17 जो है ये अनटचेबिलिटी को रोकने से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा, आ सकता है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, कौन होता है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च सिविल सेवक होता है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर अटॉर्नी जनरल होगा, ठीक है ना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, साल में 2 बार बैठक होना जरूरी है। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से सम्मिलित किया गया? तो आपको पता है फ्रेंड्स 66वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके द्वारा 21A जोड़ा गया 66वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह ऑर्गेनिक तरीके से होता है, तो इसमें फ्रेंड्स उर्वरक कीटनाशक उपयोग के बिना उगाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी ही होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? कौन जो है HDI का घटक नहीं है जिस आधार पर मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए तीनों है, ये जो नहीं है ये नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये, प्रति व्यक्ति आय है इसका घटक जिसके आधार पर मापा जाता है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और सकल नामांकन दर ये भी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मतलब महंगाई का, माल की आपूर्ति में वृद्धि, सरकार के पास नकदी में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में कमी, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। तो मेरे अनुसार इसका सही आंसर तो फ्रेंड्स देखिए मुद्रा की आपूर्ति में कमी ये हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन का कारण। निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत जो है ये आपको पता है फ्रेंड्स समताप मंडल में पाया जाता है, वैसे ओजोन मंडल भी कहते हैं उसको। देखिए गूगल में मैं जहां पर सर्च करके मैं आपको बताता हूं, इसमें लिखा हुआ है कि 90% ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पश्चिमी घाट। ओके फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो फ्रेंड्स सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो देखिए फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है ना, इसमें फ्रेंड्स आपका प्रमुख पूछा गया है। तो वैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेकिन बट प्रमुख पूछा गया है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही लगाएंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ फ्रेंड्स अगर पूछा जाए आपको तो पदार्थ पूछा जाए तो हीरा बताना है, और वैसे अगर धातु पूछा जाए तो टंगस्टन आपको बताना है। टंगस्टन का उपयोग फ्रेंड्स आपको पता है फ्रेंड्स विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तब क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो सबसे एग्जैक्ट लग रहा है यूवी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इससे फ्रेंड्स देखिए त्वचा कैंसर और प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, 3 तो होगा ही, ये तो कंफर्म है। अमाशय के अल्सर, इम्यून सिस्टम में क्षति, 3 और फ्रेंड्स हो सकता है इसमें पहला, मतलब सी हो सकता है इसका आंसर। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल की तरह है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, तो गलत ही है। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ये सही है। चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये तो बात सही है। चैटिंग ईमेल की तरह है,
ऑप्शन सी ज़्यादा लग रहा है एग्जैक्ट, वैसे 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही होता। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, आज है 5 सितंबर। तो फ्रेंड्स भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व शिक्षक दिवस 1 महीने बाद, ठीक ना, और 1 महीने पहले भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एलिसा जांच फ्रेंड्स ये जो है ना, ये फ्रेंड्स एड्स की जांच के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट, ठीक ना, ELIS से। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा फुटबॉल, उत्तराखंड का राजकीय खेल। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो आपको पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स, ऑलरेडी आयोजित हो चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर शायद 2022 या 23 का है। ये फ्रेंड्स आपको पता चल गया, पेरिस में हुआ था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तेलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वंदना कटारिया को, ठीक है। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? कुल 6 जिले हैं फ्रेंड्स, ओके। 3 जिले जो है वो नेपाल को स्पर्श करते हैं और 3 जिले चीन को, तो 3 3 6 हो गए। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे, प्रकाश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। बचाने के लिए फ्रेंड्स ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था।